वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज हम फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रॉबल के बारे में जानेंगे। पार्ट वन हमने ऑलरेडी देख लिया है, पार्ट टू आज हम लोग देख रहे हैं। तो इसके पहले यानी पार्ट वन में हमने इंट्रोडक्शन यानी हमने जान लिया था, इनके बैकग्राउंड के बारे में हमने बेसिकली जान लिया था। कुछ हम इनके प्रिंसिपल्स देख रहे थे, तो आज रेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में प्रिंसिपल्स देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन और जो रेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स है आपको पार्ट वन में मिल जाएगा। आप उसको ज़रूर चेक करें क्योंकि आपको तभी ये सारी जो पार्ट टू है समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं फोर्थ प्रिंसिपल क्या था उनके अकॉर्डिंग। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी थ्रू सोशल सेटिंग। इसके अंदर जो फ्रॉबल है वो क्या कहते हैं, सोसाइटी एक बहुत ही अहम हिस्सा है, ठीक है। क्योंकि एक जो चाइल्ड होता है वो सोसाइटी में ही रहता है, सामाजिक है। जो चाइल्ड है वो क्या है, सामाजिक है, और जो सोसाइटी में रहना है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी जो सोशल इंस्टीट्यूट है, जैसे कि सामाजिक संस्था, जैसे कि चर्च हो गया, फैमिली, स्कूल, स्टेट है, ये क्या है, जो इंडिविजुअल किसी भी बच्चे किसी भी चाइल्ड के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इसका बहुत ज़्यादा मुख्य इसकी क्या रहती है, इम्पोर्टेंस रहता है। इन सब जो सोशल इंस्टीट्यूट है, इन सभी के ज़रिए एक बच्चे का प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। आगे देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं प्रिंसिपल नंबर 5। प्रिंसिपल नंबर 5 है प्रिंसिपल ऑफ सिंबोलिज्म। तो फ्रॉबल जो है वो साइंस और सिंबल में जो है बिलीव करते थे। उनके अकॉर्डिंग दिस सिंबल विल हेल्प चिल्ड्रन इन अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड मैटर। यानी माइंड एंड मैटर के बीच में कनेक्शन क्या है, बेसिकली वो सिंबोलिज्म के जरिए बच्चे को आसानी से समझाया जा सकता है या बच्चे समझ सकते हैं। दिस प्रिंसिपल ऑफ सिंबोलिज्म अंडरलाइज इन द चॉइस ऑफ गिफ्ट्स टू बी प्रेजेंटेड टू द चिल्ड्रन टू प्ले विथ। यानी डिफरेंट तरीके के जो बच्चे को गिफ्ट्स दिए जाने, जैसे हमने पढ़ा है गिफ्ट्स, हम पढ़ेंगे आगे गिफ्ट्स 7 गिफ्ट्स है अकॉर्डिंग टू फ्रॉबल, जो किंडरगार्टन में वो यूज़ कर सकते हैं टीचर्स। तो इसके ज़रिए क्या है कि बच्चे सिम्बॉल्स यानी जो सिम्बॉल्स यानी जो हम कह सकते हैं साइंस और जो चिन्ह होते हैं, प्रतीक होते हैं, उसके ज़रिए बच्चे क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से। तो ऐसे जो गिफ्ट्स हैं वो बच्चों को दिए जाते हैं और बच्चे क्या करते हैं, वो जो साइंस है, सिम्बॉल्स हैं, ठीक है, उसके ज़रिए बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं कोई चीज़। आगे हम लोग जो गिफ्ट्स हैं, जो गिफ्ट्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में। अब आगे हम लोग एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं। यानी कि जो फ्रॉबल है उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है। तो फ्रॉबल क्या कहते हैं कि एजुकेशन इज़ डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन। यानी जो आंतरिक जो है शिक्षा होनी चाहिए। कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल, उससे क्या है, आंतरिक विकास यानी कि डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन या इनर डेवलपमेंट जिसे कहते हैं फ्रॉबल, वो उसे एजुकेशन मानते हैं। फ्रॉबल के अकॉर्डिंग एजुकेशन से जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, उसकी लाइफ ब्रॉडेंस होती है। ब्रॉडेंस यानी व्यापक होती है, बढ़ती है, ठीक है। इट पार्टिसिपेट इन द अचीवमेंट ऑफ द रेस एंड एस्पायरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अनफोल्डिंग चाइल्ड्स इनेट पावर एंड टू अवेकन हिज स्पिरिचुअल नेचर, ठीक है। तो फ्रॉबल कहते हैं कि थ्रू एजुकेशन चाइल्ड्स के अंदर के जो स्पिरिचुअलिटी है उसको अवेक किया जा सकता है, इसको राइज किया जा सकता है। और इसके ज़रिए यहाँ पे 3 जो है उन्होंने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स की बातें की हैं कि इसके ज़रिए उस जो बच्चे की इनर यूनिटी, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं इनर डेवलपमेंट, और हिज रिलेशनशिप विथ एब्सोल्यूट यूनिटी, ठीक है, एंड अचीवमेंट्स ऑफ द रेस एंड एस्पायरेशन ऑफ द ह्यूमैनिटी। यानी कि इसके ज़रिए ये 3 एलिमेंट्स जिन्होंने बताया है उसको राइज किया जा सकता है। आगे हम लोग देख लेते हैं एम ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के उद्देश्य क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फ्रॉबल।
सो यहाँ पे फ्रॉबल क्या कहते हैं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एजुकेशन के वो क्या होते हैं कि रियलाइजेशन ऑफ फेथ, प्योर एंड इनवायलेबल और होली लाइफ को अचीव करना, ये सभी क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एजुकेशन के। एजुकेशन शुड लीड एंड गाइड मैंस टू क्लियरनेस कंसर्निंग हिमसेल्फ एंड इन हिमसेल्फ, टू पीस विथ नेचर एंड टू यूनिटी विथ नेचर। यानी थ्रू एजुकेशन जो है एक इंडिविजुअल क्या करता है कि उसके माइंड में क्लियरनेस आती है एंड टू पीस विथ नेचर, ठीक है, नेचर से वो क्या होता है जुड़ता है, एंड टू यूनिटी विद गॉड, और ऐसे ही वो गॉड से भी क्या होता है जुड़ता है, गॉड से भी कनेक्ट होता है। इट शुड लिफ्ट हिम टू नॉलेज एंड ऑफ मैनकाइंड। इसके अंदर उन्होंने कुछ एम ऑफ एजुकेशन बताया है जो हम लोग देख लेते हैं। सो फर्स्ट है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो फ्रॉबल क्या कहते हैं कि एजुकेशन का मेन फोकस या मेन एम क्या होना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास, जिसे कहते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, जिसमें कि डेवलपमेंट यानी किस किस का डेवलपमेंट होना चाहिए, बॉडी का होना चाहिए, माइंड का होना चाहिए, सोल का होना चाहिए, तीनों का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। सेकंड है हमारा स्पिरिचुअल यूनियन विद गॉड। तो जैसे कि जो फ्रॉबल थे वो क्या थे, आइडियलिस्ट थे, आइडियलिज्म में बिलीव करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को बिलीव करते थे। उनका क्या मानना था, एजुकेशन के ज़रिए एक बच्चे को स्पिरिचुअलिटी के थ्रू गॉड से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट। तो फ्रॉबल क्या कहते हैं कि एजुकेशन एक बच्चे को, एक इंडिविजुअल को फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन ना करे, बल्कि जो एजुकेशन है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो यह देखे कि बच्चे की जो एनवायरनमेंट है वो क्या है और बच्चे किस एनवायरनमेंट में रहता है। इट शुड हेल्प द चाइल्ड टू एंटर इनटू द लाइफ ऑफ अदर्स एंड द लाइफ अराउंड। इस तरीके से जो है एजुकेशन के थ्रू बच्चे की हेल्प हो सकेगी। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं करिकुलम। तो करिकुलम के अंडर उन्होंने कई सारे जो डिवीज़न किए हैं। फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं रिलीजन। तो जैसे कि जो फ्रॉबल थे वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, स्पिरिचुअल थे, तो उनका क्या मानना था कि विदाउट रिलीजन कोई भी एजुकेशन क्या है वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। रिलीजन इज़ द बेसिस ऑफ ऑल एजुकेशन, यानी जो रिलीजन है वो एजुकेशन का बेस है। आगे देख लेते हैं, सेकंड है नेचुरल साइंस एंड मैथमेटिक्स भी उन्होंने इंक्लूड किया था। तो फ्रॉबल कहते हैं नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स जो है वो एक बच्चे को रिलीजियस अपलिफ्ट देता है। इन द वर्ड्स ऑफ फ्रॉबल, फ्रॉम एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर एंड लाइफ देयर इज़ अ वेट ऑफ गॉड। यानी कि जो इंडिविजुअल जो भी कर्म करता है या तो जो भी एक सिंगल जो भी ऑब्जेक्ट है उसके पीछे केवल एक मकसद होना चाहिए और एक रास्ता है उसके लिए, वो क्या है, गॉड। फोर्थ है मैनुअल वर्क्स एंड आर्ट्स। इसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें उन्होंने इंक्लूड किया था वो मसल्स की एक्सरसाइज को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे, एक्सरसाइजिंग करना। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा वो वैल्यूएबल मानते थे। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन से फिजिकल वर्क को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया था, जिसमें कि गार्डनिंग है, वुड वर्क है, लेदर वर्क है, क्ले मॉडलिंग है, ये सभी उन्होंने करिकुलम में इंक्लूड करने की बात कही थी। आगे हम लोग देख लेते हैं मेथड ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की पद्धतियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू फ्रॉबल। तो फर्स्ट है सेल्फ एक्टिविटी। फ्रॉबल क्या कहते हैं कि रियल डेवलपमेंट तभी होगा जब एक इंडिविजुअल को, एक बच्चे को सेल्फ एक्टिविटी करने का एक जो है अवसर दिया जाएगा। इससे जो बच्चे हैं उनके अंदर जॉय, फ्रीडम और कंटेंटमेंट की जो फीलिंग्स है वो पैदा होती है और पर्सनालिटी जो है बच्चे की यहाँ पे डेवलप होती है। सेल्फ एक्टिविटी इज़ प्रमोटेड थ्रू सॉन्ग्स। तो बहुत सारे जो सॉन्ग्स हैं जो यूजुअली किंडरगार्टन में बच्चे को सिखाया जाता है, सॉन्ग्स, मूवमेंट्स और कंस्ट्रक्शन के थ्रू बच्चे को सेल्फ एक्टिविटी के लिए मोटिवेट किया जाता है। तो इस तरीके से जो फ्रॉबल है वो एजुकेशन में लर्निंग बाय डूइंग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस देते हैं। उसके बाद सेकंड है लर्निंग बाय प्लेइंग। तो इस तरीके से जो फ्रॉबल है उनका मानना है कि जो प्ले एक्टिविटीज़ को भी है एजुकेशन में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि उनका क्या मानना था कि प्ले इज़ द चीफ एक्टिविटी ऑफ द चाइल्डहुड, यानी जो खेल है उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भाग माना गया है चाइल्डहुड का। फ्रॉबल ने प्ले एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है एजुकेशन में, और उनका क्या मानना है कि बच्चे खेलते खेलते कोई चीज़ सीखते हैं और समझते हैं, लर्न करते हैं। फ्रॉबल ने जो प्ले है उसको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और चीफ
एक्टिविटी माना है, रिचेस्ट फेज माना है चाइल्डहुड का जो है स्टेजेस का, ह्यूमन स्टेजेस का जो है बहुत ही रिचेस्ट जो है स्टेज माना है चाइल्ड जो है प्ले को। फ्रॉबेल क्या कहते हैं कि जो प्ले है यानी जो खेल है वो प्योरेस्ट है और एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। मैन के जितने भी स्टेजेस होते हैं लाइक चाइल्ड और टीनेज, उन सभी स्टेज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसको माना गया है? अकॉर्डिंग टू फ्रॉबेल चाइल्ड को ही माना गया है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉबेल प्ले एक्टिविटीज कैन टेक द फॉलोइंग फॉर्म। आगे देख लेते हैं। रिक्रिएशनल एंड क्रिएटिव प्लेज, इमेजिनेटिव प्लेज और प्लेज विच आर जनरली ऑर्गेनाइज्ड इन अ ग्रुप एंड ले स्ट्रेस ऑन ग्रुप एक्टिविटी लाइक डांस एंड म्यूजिक। तो डिफरेंट जो है प्लेज को उन्होंने यहाँ पे बताया है कौन कौन से प्लेज जो है बच्चों को खेलने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, जिसमें कि क्रिएटिव प्लेज होते हैं और इमेजिनेटिव प्लेज है। इसके ज़रिए बच्चे का जो है माइंड भी क्या होगा? डेवलप होगा, क्रिएटिव जो पावर है वो डेवलप होगी। और फोर्थ, प्ले दैट ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, यानी ऐसा भी खेल खिलाया जाना चाहिए जो कि बच्चों के डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए भी जो यूजफुल हो सके। अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड है फ्रीडम इन एजुकेशन। तो फ्रॉबेल क्या कहते हैं कि जो सेल्फ एक्टिविटी है केवल ऐसे ही एटमॉस्फेयर में डेवलप हो सकती है जहाँ पे बच्चों को फ्रीडम दी जाए, आज़ादी दी जाए। ठीक है। फ्रीडम विल ब्रिंग आउट द नेचुरल एंड रैशनल डेवलपमेंट ऑफ द नेचुरल एंड इनर फैकल्टीज ऑफ द चाइल्ड। तो प्लेस के थ्रू बच्चे के अंदर की जो इनर जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं, वो सभी बाहर आएंगी। ठीक है। फोर्थ है हमारा सोशल पार्टिसिपेशन। देयर इज नेचुरल टेंडेंसी इन द चाइल्ड टू टेक पार्ट इन सोशल लाइफ, यानी सोशल लाइफ, सामाजिक जो जीवन है उसमें बच्चे को पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉबेल असर्टेड दैट रियल एजुकेशन कैन टेक प्लेस इन द कंपनी ऑफ अदर्स बिकॉज द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। जैसे हमने पहले से पढ़ा है कि जो फ्रॉबेल सोसाइटी को बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो है इंस्टीट्यूट मानते हैं जहाँ पे कि बच्चे का डेवलपमेंट, पर्सनालिटी और डेवलपमेंट होता है। तो जो फ्रॉबेल है वो क्या कहते हैं कि बच्चों को, एक चाइल्ड को सोशल पार्टिसिपेशन जैसे ग्रुप कॉम्पिटिशन्स या तो जितने भी जो है ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं सब में बच्चे को वेरीज एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे को जो है सोशल बनाने में और सोशल जो है पार्टिसिपेशन करने में जो है फ्रॉबेल क्या करते हैं के लिए एनकरेज करते हैं। आगे देख लेते हैं। चलो आगे देख लेते हैं डिसिप्लिन यानी अनुशासन कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फ्रॉबेल। तो फ्रॉबेल जो है दमनवादी जो अनुशासन है उसके पूर्ण रूप से उसके खिलाफ थे, क्योंकि जो फ्रॉबेल थे वो फ्रीडम में विश्वास करते थे। ही हेल्ड दैट, यानी उनका क्या मानना था कि गुड एजुकेशन तभी हो सकती है पॉसिबल जब जो बच्चे को सेल्फ एक्टिविटी के लिए फ्रीडम दी जाए। हैंस फ्रीडम ऑफ चाइल्ड, तो इसलिए उनको क्या मानना था कि बच्चों को पूर्ण रूप से जो है फ्रीडम दिया जाना चाहिए और उनके अनुसार किसी प्रकार के बच्चों को पनिशमेंट्स, रीबुक्स जो है वो नहीं दिया जाना चाहिए। इन द वर्ड्स ऑफ फ्रॉबेल, इन गुड एजुकेशन, इन जेन्युइन एजुकेशन, इन ट्रू ट्रेनिंग, नेसेसिटी शुड कॉल फॉर फ्रीडम। यानी उन्होंने क्या कहा है कि एक गुड एजुकेशन अगर बच्चों को प्रोवाइड की जाना है तो उसमें बच्चों को पूरी तरीके से फ्रीडम दिया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के रिप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन जो है वो फॉलो नहीं करना चाहिए, पनिशमेंट भी बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है। आगे देख लेते हैं रोल ऑफ टीचर। तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉबेल ने टीचर को एक गार्डनर के तौर पे माना है। उनका क्या मानना है कि जो टीचर है वो एक गार्डनर है और उनका जो ड्यूटी क्या है वो एक एज अ माली, जिसे हम कह सकते हैं टीचर एज अ माली, और जो स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन है वो क्या है? फ्लावर है। और जो टीचर है उनका जो मेन फंक्शन होगा वो क्या होगा? पीपल को रिडायरेक्ट करना और बच्चों को गाइड करते रहना। ठीक है। When the child go astray, thus the teacher is a friend, guide and ब्रदर। यानी कि फ्रॉबेल क्या कहते हैं कि टीचर क्या है? केवल एज अ बच्चे को क्या करना चाहिए? गाइड करना चाहिए और एज अ फ्रेंड जो है टीचर का रोल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो किंडरगार्टन सिस्टम भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जाएगी। पार्ट 3 में हम देखेंगे फ्रॉबेल का किंडरगार्टन सिस्टम क्या है, वो भी हम लोग जो उसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वेस्टर्न थिंकर्स, वेस्टर्न फिलोसोफर्स और इंडियन फिलोसोफर्स दोनों की भी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, आपको इस सारी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ, किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ फ्रॉयबल। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।